बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबरें गर्दिश करती नज़र आ रही हैं उनमें शहबाज गिल साहब के कमरे में छापा मारा गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में बाकायदा उनको हथकड़ियाँ लगा के लेके आया गया और उसके बाद वहाँ से असला बरामद किया गया, सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया गया, मगर उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। तो फिर हम ये माजी में देखते हैं कि एक खबर चली थी जिसमें उन्होंने ये कहा, और जिसमें उस खबर का में ये तस्करा हुआ कि शहबाज गिल का जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद कर लिया गया है। अब पार्लियामेंट लॉजेस में छापा मारने का मकसद क्या था? फिर उसके बाद जमील फारूकी की एक वीडियो मंजर आम पर आई कराची एयरपोर्ट पे, जहाँ पे उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। ट्रांजिट राहदारी रिमांड के ऊपर चेंज कर रहे थे और कराची पुलिस ने अगर गिरफ्तार नहीं किया, बकौल इमरान रियाज के कि उन्होंने जो है वो मालूमात हासिल की कि क्या इसको कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो मालूम हुआ कि नामालूम अफराद थे। मगर सवाल एक बड़ा अहम है कि अगर तो किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया तो फिर ट्रांजिट रिमांड के लिए कैसे कस्टडी जो है वो चेंज की गई? इस्लामाबाद पुलिस को किसने दी? किसी ने तो दी होगी, कराची पुलिस ने दी होगी, किसी और ने महकमे ने दी होगी, तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। अब शहबाज गिल के बाद जमील फारूकी के ऊपर भी तशद्दुद जिस तरह किया गया, उसकी भी तहकीकात के लिए कमेटी मेरा ख्याल है कि बना दी जाएगी। अब पूरा सिनेरियो क्या है? इमरान खान इस वक्त घिर चुके हैं। क्या मामलात इस वक्त बड़ी ही अलग रुख पे जा चुके हैं? इन सब चीज़ों को तफसील से स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर जो इस वक्त जो लोग चाह रहे हैं कि इस वक्त इदारों के ऊपर जिस तरीके के इल्ज़ामात आयद किए जाएं, क्या उनमें सदाकत है या नहीं। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करूंगा कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल की कहानी कहें, ड्रामा कहें, वो तकरीबन एक हफ्ते पे मुहित हो चुका है। पहले जिस्मानी रिमांड हुआ, उसके बाद कस्टडी हुई, उसके बाद तबीयत ख़राब हुई, पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उसके बाद जो वीडियो सामने आना शुरू हुई, एक वीडियो जो है वो उनकी सांस उखड़ती हुई मंजर आम पर आई और इस पूरे मुल्क में अवाम के जज्बात हटना शुरू हो गए अपनी जगहों से। अब जब शहबाज गिल की जो वीडियोस थी उसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने एक वीडियो नशर की जिसमें शहबाज गिल को सही साबित और बग़ैर किसी तरद्दुद के जो है ना वो उनको दिखाया गया और वो किसी को साइन करके कुछ दे रहे थे। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट था उनका जो दिया जा रहा था, उसकी वीडियो जो है वो लाइव टेलीकास्ट कर दी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद जो है वो नाश्ते की, तकरार की वो वीडियोस नशर होती रहीं। तो हमें ये समझ में आई कि शहबाज गिल की कैफियत अब बेहतर है और किसी भी तशद्दुद की जद में नहीं है। फिर उनका जो है वो रिमांड दोबारा हासिल किया गया अदालत से और अदालत से रिमांड हासिल करने के बाद कल रात में जो है पार्लियामेंट लॉजेस में उनके सेक्शन में, उनके अहाते के में जो है छापा मारा गया। वहाँ से एक असलहा बरामद हुआ, सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ और डायरी बरामद हुई, मगर उनका मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ। अब इस मोबाइल फ़ोन की कहानी को इस तरह जोड़ा जा रहा है कि जो बगावत पर उकसाने के लिए जिस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया था, वो पर्चा कहाँ है, किसने लिख के दिया था, उसकी तहकीकात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब उस तहकीकात को जो है वो इमरान खान से भी जोड़ा जा सकता है और जा भी रहा है। खुद उनके खिलाफ भी मुकदमा हो चुका है। एक रात पहले की कहानी ये थी कि उनके ऊपर भी जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसपे बनीगाला के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची। लोगों को ये तासुर दिया गया, मीडिया ने ये तासुर भी दिया कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अब से कुछ देर बाद। अब ये टीआरपीज का भी चक्कर रहा, मगर उस वक्त के मुक्तदर हलकों ने जो है वो इस चीज़ को रोके रखा कि इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी का मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक नया बाब ओपन हो जाए और जिसमें आप पाकिस्तान के लिए नया वजीर आज़म भी तलाश कर सकें, क्योंकि उस वक्त सिंपथी वोट बहुत था। ये एक जनरल फिनोमिना है कि एक शख्स अगर जलसा कर रहा है, उसके जलसे में जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो ग्लिच आता है, उसकी तकरीर को रोकने की बातचीत की जाती है और उसको मीडिया के ऊपर भी कवरेज के लिए पैमरा ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन पास किया। अब जहाँ जहाँ से जो चीज़ दबाएंगे वो उतनी ही उभर के बाहर आएगी और उनको यही वो गुमान था कि अगर हमने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया
तो उसके बाद आवाम के जज्बात जो हैं वो शायद रोकने में ना आए और वो बगैर किसी सोच समझ के वो कोई ऐसा इकदाम ना उठा लें जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की इमलाक को नुकसान हो। बड़ा बेहतरीन फैसला था जिसने भी किया। कुछ लोग कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है इसमें इंटरवीन किया, कुछ लोग कहते हैं मुक्तदर हलकों ने, इदारों ने जो है बाकायदा इंटरवीन किया और उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों की ये राय है कि इसमें खुद हालिया हुकूमत जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ सीनियर सियासतदानों ने जो है वो इसके बारे में रोका। फिर हमने रात में ही तकरीबन 1 बजे करीब खबर सुनी कि वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान गर्दिश करता नजर आया जिसको मीडिया की जीनत बनाया गया कि खुफिया ब्रीफिंग दी गई है इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को, जो चीदा चीदा रहनुमा थे उनको ब्रीफिंग दी गई है। अब उस ब्रीफिंग का ताल्लुक ये था कि उनको बताया जाए। उस ब्रीफिंग से मुझे ये लगता है कि शायद वहाँ से रेजिस्टेंस आई है कि अगर आपने अभी इस पर गिरफ्तार कर लिया, मामला गर्म है और इसके ऊपर अगर आपने कोई ऐसा बयानिया या इस तरीके का कोई जवाब दे दिया जिससे अवाम और ज़्यादा जो है वो सिंपैथी वोट इमरान खान का हासिल कर ले। ये एक अलग बहस है कि सिंपैथी वोट है या बयानिया बनाया, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपना बयानिया अवाम के दिल दिमाग पे उतार दिया है। और इसी के चक्कर में आपने देखा कि NA 245 कराची का वो हलका जहां से 11% टर्नआउट रहा और उसमें भी महमूद बाकी मौलवी जो हैं वो जीत चुके हैं 29,000 वोट लेकर तकरीबन। और बहुत बड़ा एक नंबर है। ना PSP काम आई, ना फारूक सत्तार साहब काम आए, उनका अपना बड़ा एक वोट बैंक है मगर वो नहीं निकल पाया। ना MQM पाकिस्तान काम आई, वो सब बहुत नीचे के लेवल पे। मोहिद अनवर साहब का काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहा PTI के उम्मीदवार के थ्रू, और मोहिद अनवर को जो है मुतादिद जमातों की हिमायत हासिल थी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त PTI की कितनी बड़ी अवाम में मकबूलियत है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हैं क्या वो होने जाते हैं या उससे कबल भी कोई और एक बहुत बड़ा स्टांस क्लियर हो जाएगा या फिर जो है वो इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। और क्या PTI बल्दियाती इंतखाबात में कराची में भी जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है, ये बड़ा सवालिया निशान है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये बात तो तय थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर उभर कर आती सामने, और इस बार वो इस तरीके से उभर कर आती कि 2/3 अक्सरियत जनरल इलेक्शंस में भी हासिल कर सकती थी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप बयानिया अपना सेट करते जा रहे हैं। और जो सेटिंग हो रही है, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स हैं, सोशल मीडिया विंग्स, वो उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे और वो अपना बयानिया क्लियर करते जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम में इंटरवीन भी हो रहा है। इंटरवीन कौन कर रहा है? इस पूरे सिस्टम में इंटरवीन कर रहे हैं कुछ वो लोग जो अमन को ख़राब करना चाहते हैं। अब चाहे वो PTI के थ्रू आते हैं, चाहे वो फौज के थ्रू आते हैं, और चाहे वो जो है वो दूसरी पार्टीज़ के थ्रू आते हैं और एक दूसरे के ऊपर यलगार करते हैं। अगर PTI का लग रहा है कि फ़ौज से ताल्लुक़ ख़राब है तो वो PTI के प्लेटफॉर्म से फ़ौज को गालियाँ दे रहे होंगे और हम ये तासुर ले रहे होंगे अवाम, जनरल अवाम, कि जी फ़ौज ने तो ये काम कर दिया ख़राब, फ़ौज ने तो ये। उसको प्रमोट करने वाले वो वही लोग हैं जिनका जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो है वो DGI SPR ने जो लास्ट टाइम डोजियर दिया था, और उससे पहले आसिफ गफूर साहब ने जो है वो डोजियर दिया था। उसमें बताया था कि कितनी हमें जो है ना रेजिस्टेंस फॉलो करनी पड़ रही है या हमें देखनी पड़ रही है कि कितना ज़्यादा रेजिस्ट किया जा रहा है, ख़ास तौर पे उन ट्वीट्स के ऊपर जिनको बाहर से पुश मिल रहा है। ये पुश इसलिए होता है कि वो ट्वीट्स टॉप ऑफ द ट्रेंड बन जाएं, और जो पाकिस्तानी हैं वो उन्हीं की ट्वीट्स को जो है ना वो टॉप ऑफ द ट्रेंड बनाते हैं ताकि उनको ये गुमान हो कि वो ये रियल ट्वीट्स हैं, इनके ऊपर इंटरेक्शन हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है और सवाल कर रहे हैं। तो वो PTI का मौक़िफ़ बनाने की, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, MQM का मौक़िफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आला क़यादतें जो हैं वो ही इनकी असल तर्जुमान हैं, उन्हीं के बयानात को जो है वो स्टांस के तौर पे लिया जाए। अगर आप बाहर से लेते हैं तो फिर ये नाअहली है, और इसको समझने के लिए ये बेसिकली जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी कि हम हाइब्रिड वॉर में हैं। तो वाकई ये हाइब्रिड वॉर है,
और जिसमें आप अपने ही लोगों को अपने ही लोगों से लड़वाने के लिए काम करते हैं, ताकि मुल्क की मईशत जो है वो किसी भी एक राह पे चल ना सके। तो देखना ये है कि हम शैतानी शिकंजे में कितना फंस रहे हैं, क्या हम उसको रोकने के अहल हैं या फिर हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो हमसे करवाया जा रहा है, दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे। शुक्रिया।